अ से अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है, ऐसी है हमारी हिंदी। प्रणाम, मैं हूं विनय शर्मा और आप देख रहे हैं द विनय टॉक्स शो। आज सुबह से व्हाट्सएप, फेसबुक पर हम एक दूसरे को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते नजर आए। बहुत से विद्वान ऐसे भी थे जो हिंदी दिवस की शुभकामना भी अंग्रेजी में देते नजर आए। तो बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाना पड़ता है। ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक हिंदी दिवस व्हाट्सएप स्टेटस समारोह में भाग लिए। अंग्रेजों से आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस देश में आज भी 90% से ज़्यादा लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहे हैं, उन सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमें धन्यवाद गूगल हिंदी कीबोर्ड को भी देना चाहिए, जिसने इस जनरेशन को यह बात बताया कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, बुद्धिमान होने की पहचान नहीं। एक धन्यवाद फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी, जो हिंदी में लिखने को कूल बना दिए और हमारे लैपटॉप और मोबाइल तक पहुंचा दिए। हिंदी हमारी पहचान है, हम सोचते भी हिंदी में हैं और बिना झिझक बोलते भी हिंदी में हैं। तो ये आपस में बात करने के लिए इंग्लिश की जरूरत क्यों पड़ने लगी? पिज्जा शॉप से पिज्जा हिंदी में मांगने पर भी मिल जाएगा, कॉफी शॉप से कॉफी हिंदी में मांगने पर भी मिल जाएगा, सिनेमा हॉल का टिकट भी हिंदी में हम मांग सकते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हम बाय डिफॉल्ट वहां अंग्रेजी बोलने लगते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के लिए इंग्लिश आवश्यक है और मैं इस बात से आंख भी नहीं फेर रहा, लेकिन हम अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी इंग्लिश में बात करने लगते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना गलत नहीं है, लेकिन अजीब लगता है जब लोग अपने कुत्ते से भी इंग्लिश में बात करने लगते हैं। हम हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेजी एक भाषा है, वैसे हिंदी मात्र एक भाषा नहीं अपितु भाव है। साहित्य एवं काव्य की शुद्ध हिंदी का अपना ही एक महत्व है, लेकिन एक हिंदी वो भी है जो हम सबको बांधे रखती है, हम सबको जोड़े रखती है। हो सकता है कि बचपन से ही हम इंग्लिश मीडियम में डाल दिए गए हों, लेकिन पढ़ाई पूरी करने पर अलग अलग राज्यों से काम करने के लिए जब हम किसी नए शहर में या देश में जाते हैं, तो ये हिंदी ही है जो हम मोतियों को एक धागे की तरह जोड़ कर रखती है। इस हिंदी में एक अपना ममतामयी भाव है, इसीलिए अंग्रेजी के शब्दों का घालमेल या स्थानीय भाषा का घालमेल या बोली का घालमेल हिंदी एक माँ की तरह सब समझ जाती है। यही तो पहचान है हमारे हिंदी की, जो ऊंच नीच को नहीं मानती। इसमें कोई कैपिटल या स्मॉल लेटर भी नहीं होता, छोटा अ और बड़ा आ भी आकार में एक बराबर ही होता है। और हमारे समाज की तरह आधे अक्षर को सहारा देने के लिए बड़ा अक्षर हमेशा तैयार रहता है। हिंदी में जितनी गलतियां मैं करता हूं, शायद ही कोई करता होगा, लेकिन बात गलती करने की नहीं है, बात अपनी भाषा में अपने मन की बात को करने की है। अगर हम भाषा को जिंदा रखेंगे तो हो सकता है सुधारने के लिए अगली पीढ़ी कोशिश कर ले, लेकिन अगर हमने ही सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को अपनाया तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसको कौन अपनाएगा? इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, बस अपनी भाषा में अपने विचार को व्यक्त करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है आप जानते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।